कम अज़ कम कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से ख़त्म होना चाहिए, रिवोक होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जीएसटी का निज़ाम जब हम देखते हैं तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जब हुकूमत ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो तब हमने इसका मुखालफत की थी। क्यों मुखालफत की थी? अब ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमने इसकी मुखालफत इसलिए की थी कि इसमें एक ट्रेडर के लिए अच्छी बातें भी हैं, एक ट्रेडर के लिए थोड़ा टैक्स जब तक आप दोनों चीज़ें। तो जब तकरीबन कोई 7 या 8 साल के करीब जीएसटी को लगे हुए रियासत जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द कंट्री में तभी लगा, हमसे 2 महीने पहले या हमसे 3 महीने पहले। लेकिन इसमें एक काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो आम दुकानदार, जो एक छोटा दुकानदार नहीं कर सकता, जो हमने तब भी वकालत की थी कि इन चीज़ों को आप अभी लागू ना करें जब तक हमारा दुकानदार उसके लिए तैयार नहीं होगा। उसके बाद जब रेट ऑफ टैक्सेशन की बात आई तो तब ये बहुत ज़्यादा था, तब ये 18% भी था, 12% भी था और 9% भी था। उसके बाद जीएसटी एक काउंसिल बनाई गई है जो इस सारे निज़ाम को चलाती है और जिसमें रियासतों का या यूटीज़ का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली सेंट्रल से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो इन्वॉल्व होते हैं और उन्हीं लोगों ने ये जीएसटी काउंसिल बनाया होता है और जिसमें हमारे जैसे स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट है कि जिसका हमारा एक कमिश्नर होता है, हमारी पहुंच उस तक होती है। और आज यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो हमने उनसे भी यही कहा कि जो अभी आप यहाँ पे जिक्र कर रहे थे फेरोज़ साहब, या आपने सवाल पूछा कि 28% नहीं, वो 35% की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि 35% आप क्यों लगा रहे हैं? आज ये सारी बातें मुल्क में जाके ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसकी मुखालफत हो रही है, जिसमें सारे मुल्क इस चीज़ की मुखालफत कर रहा है, क्योंकि अगर ये 35% पे आ गया तो इतना ज़्यादा टैक्स कोई भी नहीं दे पाएगा। जब हम अपने नफ़ा और नुकसान की बात करते हैं, हमारा इतना नफ़ा नहीं होता है क्योंकि हमने जो हम अपना बिज़नेस करते हैं उससे जो हमारी सेल्स निकल के आती हैं उससे हमने ये टैक्स देना होता है, चाहे आप भी देते हैं, हम भी देते हैं। फाइनली ये जो सारा टैक्स का निज़ाम है, ये जो कंज्यूमर होता है उसी ने देना होता है। एक जगह मैं बेचने वाला हूँ और दूसरी जगह मैं ख़रीदने वाला हूँ, तो मेरे ऊपर भी इसका बोझ पड़ता है, मेरे ऊपर भी इसका मैं भी इसका शिकार होता हूँ। तो हमारा सिर्फ यही मानना है कि टैक्सेशन इतनी ज़्यादा ना होए, क्योंकि रिसेशन पिछले 4 सालों से चल रहा है। अगर हम 2019 से ले तो तकरीबन कोई 5-1 साल या 6 साल का वक्फा हुआ है जिसमें हमने कोविड का भी एक 1.5-2 साल के करीब वक्फा देखा। तो तब बिल्कुल, तो उन सारी चीज़ों में जब हम ये बात करें तो हमारा जो अभी फेरोज़ साहब कह रहे थे, ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये टूरिस्ट का यहाँ पे आना जाना है, लेकिन जब हम कश्मीर डिवीज़न की बात करते हैं तो बिज़नेस डामाडोल है, कोई इतना अच्छा बिज़नेस नहीं है, वो हर कोई मानता है। आज हम रियासत यूटी की अगर बात करें तो आप जम्मू में भी इन चीज़ों को पाओगे कि वहाँ पे भी ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अभी हम लाल चौक की बात कर रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हुआ कि अगर इसमें इन चीज़ों से, स्मार्ट सिटी से कुछ इंक्रीज सेल्स हुई हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो टैक्सेशन से, जीएसटी के चलाने से ये दुनिया में ये निज़ाम फेल हो चुका है। जीएसटी का निज़ाम दुनिया में फेल हो चुका है और अब हमारे मुल्क में यह राज चल रहा है। तो हमारी यही बात होती रहती है, या हमारी कभी यूनियन मिनिस्ट्री से भी बात हुई तो हमने भी उनसे भी यही कहा कि हम बल्कि टैक्सेशन जो अभी 5%, 12% और 18% का था, हम कह रहे थे कि 6% यूनिफॉर्मेशन हो जाए, आप इन सारी चीज़ों को ख़त्म करें। लेकिन वहाँ से कुछ और ही निकल के आया कि 35% किसी ये टेक्सटाइल पे है, ये सिर्फ हमारे उस पे नहीं है, ये ओवरऑल टेक्सटाइल पे है। तो जब ये टेक्सटाइल पे इतना सारा टैक्स बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ों का फिर इसमें सारी चीज़ें आएंगी, सब चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फाइनली ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है एक ताजर के लिए जो अपनी दुकान, जो अपना घर बड़ी मुश्किल से आज के दिनों में चला रहा है और कहीं जाके स्टेट चेकर में अपना टैक्स जमा करवाता है। अपना सारा कुछ छोड़ दें। हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी मसाइल होंगे उनको ठीक करने की, और इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ ही ये सारा कुछ ठीक होगा। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त बिजनेसमैन के लिए अच्छा होगा, हर एक आम इंसान के लिए अच्छा होगा, मेरी यही उम्मीद है।